हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, आप कर रहे होंगे सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी। और सीटेट का जो पेपर है वो जुलाई में होने वाला है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर इंग्लिश पेडागोजी, वो भी सीक्वेंसी। अगर आप देखना चाहते हैं इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो इंग्लिश पेडागोजी में जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना और ग्रहण करना, यानी कि अर्जन करना। फर्स्ट प्रश्न है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों में से घुमा फिरा के दे दिया जाता है, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। लर्निंग इज लैंग्वेज ब्रिंग्स, भाषा सीखना लाता है, क्या लाता है। टेम्पररी चेंज इन पर्सनस नॉलेज, व्यक्ति के ज्ञान में टेम्पररी चेंज लाता है। या नो चेंज इन लर्नर नॉलेज, शिक्षार्थी के ज्ञान में कोई चेंज नहीं लाता। परमानेंट चेंज इन लर्नर्स नॉलेज एंड बिहेवियर, परमानेंट चेंज लाता है शिक्षार्थी के ज्ञान और बिहेवियर में। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न, अकॉर्डिंग टू एलईडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफाइशेंसी इन इंग्लिश और एनी अदर। एलईडी के अनुसार प्रोफाइंसी जिम्मेदार है इंग्लिश में। तो अगर एलईडी की कहीं भी बात हो तो इसके राइटर होते हैं, इसके राइटर हैं नोम चॉम्स्की। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए, भाषा सीखना है ग्रेजुअल प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। तो राइट आंसर है ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया। भाषा सीखना क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर एज फैसिलिटेटर, मुख्य जिम्मेदारी भाषा शिक्षक की एक सुविधादाता ग्रुप में क्या होनी चाहिए। टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स, शिक्षार्थी के लिए अवसर देना। टू यूज़ द लैंग्वेज, वो भाषा को कैसे यूज कर सके मीनिंगफुली। कुछ हद तक ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोवाइड ए अलॉट इन्फॉर्मेशन, अधिक से अधिक जानकारी देना और शिक्षार्थी से सुनना। टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल, यानी कि बच्चों को कठोर टाइप से कंट्रोल करना क्लास को। एंड कवर सिलेबस इन क्विक टाइम, जल्दी से सिलेबस को कवर कराना। नेक्स्ट, टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच लाइन, जोर से पढ़ें और प्रत्येक लाइन का एक्सप्लेनेशन उन्हें प्रोवाइड करें। तो राइट आंसर है टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, बच्चे को क्या देने चाहिए, अवसर। पेडागोजी में बच्चे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न, व्हेन स्टूडेंट लर्न ए लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर मोटिवेशन इज, जब एक शिक्षार्थी भाषा सीखता है, जब एक शिक्षार्थी भाषा सीखता है तो उसके उज्ज्वल रोजगार अवसर, उनकी क्या प्रेरणा होती है। उज्ज्वल रोजगार अवसर में उसकी क्या प्रेरणा होती है। एक्सेंट्रिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक या एक्जोटिक। तो राइट आंसर है इंट्रिंसिक, सी इज राइट आंसर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, एक्सेंट्रिक बाहरी। नेक्स्ट प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ बर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट, बर्ड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग, यूजिंग सिनोनिम्स ऑफ यूफिज्म, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन एंड मीनिंग। तो राइट आंसर है कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न बिकॉज, जो सिखाया जाता है और जो नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर एनी डिसिप्लिन। स्टूडेंट पे अटेंशन डूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन, स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं औपचारिक डिस्कशन के समय। ए टीचर सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट, स्टूडेंट possess different abilities, personalities and come from a variety of background। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गैर औपचारिक सीखना है। चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन लर्निंग ए न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रो करस्पॉन्डेंस लेसन, या चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। राइट आंसर है चिल्ड्रन लर्निंग थ्रो करस्पॉन्डिंग लेसन, यानी कि पत्राचार पाठ। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड ही। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है कि सीखना क्या है। थ्रू एक्टिविटीज़ इन चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए सीखना, या सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग, या एक्स्ट्रा कोचिंग लगवा करके उन्हें सिखाया जाना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड टू को स्कॉलास्टिक सब्जेक्ट, शेष एचडी विषय तक सीमित ही रखना चाहिए, या केयरफुली मॉनिटर्ड बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, या उन पर निगरानी रखना चाहिए। तो जो बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है वो है बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से ही सिखाया जाना चाहिए, यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन द बेस्ट वे टू लर्न वोकेबलरी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक अच्छा है वोकेबलरी सीखने के लिए। रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग एंड रीडिंग, या वॉचिंग मूवी। राइट आंसर है टॉकिंग एंड रीडिंग, यानी कि बातें करके सीखना और पढ़ के। नेक्स्ट प्रश्न, अत्री सक्सेना ऑफ इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 5th ऑलवेज ट्राइज दैट हर लर्नर शुड प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली एंड स्पेल इट करेक्टली। विच आस्पेक्ट ऑफ वोकेबलरी डेवलपमेंट शी ट्राइज टू डेवलप इन हर लर्नर्स। अत्री सक्सेना क्लास 5th की इंग्लिश टीचर हैं। वह सदैव प्रयास करती रहती है बच्चों को प्रोनाउंस कि वो बच्चे अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें वर्ड्स को, एंड स्पेल और बोल सकें उसे करेक्ट। विच एस्पेक्ट, कौन सा पहलू वोकेबलरी का विकास करेगा उसकी कोशिश के। सीमांटिक, फोनेटिक, कनग्राफिक। तो राइट आंसर है फोनेटिक। फोनेटिक मीन्स होता है ध्वनि संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लर्निंग डोमेन कंस्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण क्षेत्र उच्चतर क्रम चिंतन का गणना करता है। तो राइट आंसर है रिमेम्बरिंग, याद करना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, एप्लीकेशन, आवेदन करना, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर है एप्लीकेशन, यानी कोई भी कार्य करना। द प्रोसेस ऑफ बर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट। बर्ड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। कंपाउंडिंग एंड अफिक्सेस, अपोजिट एंड मीनिंग, वर्ड्स एंड नाउन, यूजिंग सिनोनिम और यूफेज्म। तो राइट आंसर है कंपाउंडिंग एंड अफिक्सेस, संयोजन और प्रत्यय। ये बर्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, एक गुड टीचर इज वन हु। एक टीचर है जो क्या करता है, देता है देम एम्पल, पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर, सीखने वाले को। गिव देम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, या लाभदायक इन्फॉर्मेशन देता है, या एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल और उसके सिद्धांत को, या देता है उसे प्रिंटेड नोट टू स्टूडेंट, यानी कि बच्चे को प्रिंटेड नोट देता है। तो राइट आंसर है गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटी, उसे पर्याप्त अवसर देता है सीखने के, वो एक अच्छा टीचर है। एज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स। राइट आंसर है B.F. स्किनर। राइट आंसर है B.F. स्किनर, यानी कि पुनर्वलन के द्वारा सीखना एंड अनुकरण के द्वारा सीखना, उद्दीपन के द्वारा सीखना, ये सभी सिखाए जाते हैं B.F. स्किनर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, द लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED that he/she use for
फोनेम्स, यूनिवर्सल ग्रामर, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या सिमेंटिक्स। तो राइट आंसर है यूनिवर्सल ग्रामर। नेक्स्ट प्रश्न, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज ए। भाषा को सीखना या ग्रहण करना। फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस या सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। राइट आंसर है सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट प्रश्न, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग वोकेबलरी इज नॉट। कौन सा टीचिंग वोकेबलरी का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं है। 3 इसमें उद्देश्य है, एक नहीं है, वो कौन सा वो देखना है। बी एबल टू यूज वर्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, विभिन्न संदर्भ में शब्दों को यूज करना के योग्य। डेवलप एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी, सक्रिय और निष्क्रिय वोकेबलरी। इनेबल लर्नर टू यूज द डिक्शनरी, बच्चे को डिक्शनरी यूज करने के सक्षम बनाना। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच। सक्रिय वोकेबलरी कंसिस्ट होती है शब्दों में जो बी यूज फ्रीक्वेंटली, इज आवर डेली लाइफ, बी यूज ओकेशनली, आर डिफ़िकल्ट, बी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो राइट आंसर है बी यूज फ्रीक्वेंटली, इज आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न, कंबाइनिंग ऑफ मूवमेंट एबिलिटीज विद अकेडमिक्स सच एज स्पेलिंग ए लैंग्वेज इज रेफर टू एज कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल, मदर परसेप्शन स्किल या इंटरैक्शन स्किल। तो राइट आंसर है मदर परसेप्शन स्किल्स। ये थे 20 क्वेश्चन, ये फर्स्ट टॉपिक में पूरा कवर हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके पेडागोजी में, यानी कि 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है इंग्लिश में, बाकी का 15 मार्क्स का पैसेज होता है। तो कम से कम आप 12 या 13 क्वेश्चन सही करके आएंगे अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लिया। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।